नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। हमारा आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये एक तरीके का अनसीन पैसेज भी इसको कह सकते हैं। स्टोरी तो है ही, मगर ये अनसीन पैसेज कहेंगे तो आपको अगर जो कंपटीशन कोई तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की या फिर क्लास 10th या 12th जिसमें जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं तो उसमें भी सहूलियत होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना आएगा तो हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करके 4 से 5 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ मोशन। मोशन माने क्या होता है? गति। ठीक है, लॉ लॉ माने होता है नियम या फिर सिद्धांत। ऑफ माने काकी के। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? गति के सिद्धांत, द लॉ ऑफ मोशन। हमारी फर्स्ट लाइन है जॉन एंड जेम्स वर नाइबर्स एंड एनवी ऑफ ईच अदर। तो देखिए, जॉन और जेम्स दो व्यक्ति हैं। जब नाउन हमारे आ जाते हैं तो वॉज और वर में से कौन सा सेलेक्ट करते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। अगर जो एक व्यक्ति होता तो सिंगुलर होता तो वॉज आता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वर। नाइबर्स, नाइबर्स माने होता है पड़ोसी। और एनवी, एनवी माने ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। ईच मतलब ईच अदर मतलब एक दूसरे से, एक दूसरे से। तो आइए जान लेते हैं इसका अर्थ क्या हो गया। जॉन और जेम्स हैं जो एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। वर पड़ोसी, नेबर्स, एंड और एनवी ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। नेक्स्ट लाइन है वन डे जॉन वाइल टॉकिंग अ वॉक ऑन हिज टेरेस सॉ स्मोक ऑल अराउंड हिम। वाइल माने दौरान होता है, टेकिंग अ वॉक, वॉक माने टहलना, ऑन हिज टेरेस, टेरेस मतलब छत पर, छत पर, छत को बोलते हैं टेरेस। सॉ माने देखा, स्मोक मतलब धुआं, धुआं। सॉ माने देखा या देखना। ऑल अराउंड हिम, अराउंड हिम मतलब अपने चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। और हिम यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ठीक है, हिम का मतलब अपने के लिए होता है। ठीक है, अपने चारों ओर देखा। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। जॉन वाइल टॉकिंग, टॉकिंग नहीं सॉरी, टेकिंग अ वॉक ऑन हिज टेरेस। जब जॉन टहलने के दौरान, कहाँ पे टहल रहा था? ऑन हिज टेरेस, अपने, हिज मतलब अपनी, टेरेस मतलब छत पर, अपनी छत पर। ये पर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख लीजिए। सौ मतलब देखा, धुआं, क्या देखा? टेरेस पर, छत पर एक धुआं, अब छत पर धुआं देखा। ऑल अराउंड हिम, अपने चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है ही लुक्ड डाउन एंड सॉ दैट जेम्स वॉज बर्निंग सम लीव्स। ही लुक्ड, उसने, लुक्ड माने देखना, डाउन मतलब नीचे,
अब यहाँ पे देखिए लुक्ड है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है यहाँ पे। इससे पहले भी देखेंगे तो ये ज़्यादातर स्टोरीज़ हमारी पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हुई है। अब देखिए यहाँ पर एंड से जुड़ गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो उस क्लॉज है इसका, तो वो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी। तो यहाँ पे भी देखिए पास्ट सेकंड फॉर्म आई है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ। सॉ सॉ माने देखना। जेम्स वॉज बर्निंग, बर्निंग मतलब आग, आग जलाना। सम लीव्स, लीव्स मतलब कई पत्तियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ, पत्तियाँ, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या अर्थ हो गया। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड और सॉ दैट जेम्स, जेम्स को देखा, वॉज बर्निंग सम लीव्स, जेम्स क्या कर रहा था, कुछ पत्तियाँ जला रहा था। सम मतलब कुछ, कुछ पत्तियाँ जला रहा था। ही आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, आस मतलब कहा या पूछना, हिम पूछा उससे, नॉट टू डू सो ऐसा मत करो, ऐसा डू माने करना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, उसने कहा उससे, हिम मतलब यहाँ पे उससे हो जाएगा, ऐसा मत करो, नॉट टू डू सो। एट दिस, इस पर, यहाँ पे एट दिस का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर। जेम्स रिप्लाइड, जेम्स ने कहा, जेम्स ने उत्तर दिया या फिर कहा। क्या उत्तर दिया, क्या कहा, वॉट कैन आई डू इन दिस, वॉट कैन आई डू इन दिस, इसमें मैं, कैन मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। स्मोक ऑलवेज गोज़ अप, अब स्मोक ऑलवेज गोज़ अप, स्मोक मतलब धुआं, सॉरी धुआं, ऑलवेज मतलब सदैव, हमेशा, गोज़ जाना, गो माने जाना होता है। यहाँ पे देखिए ई एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, सेंटेंस यूज़ हुआ है, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के संग एस या आई एस का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो धुआं सदैव गोज़ जाता है, कहाँ, अप मतलब ऊपर, धुआं हमेशा ऊपर जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देन जॉन ब्रॉट अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड poured it over the burning leaves. देन मतलब तब, जॉन बॉट, ये देखिए ब्रिंग माने लाना होता है, तो ब्रिंग की यहाँ पे सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे फिर यूज़ हो गया। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बॉट मतलब ब्रिंग माने लाना। अब बकेट फुल ऑफ वाटर, बकेट यहाँ पे बाल्टी, फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरा हुआ, पानी से भरा, पानी, वाटर माने पानी, भरा हुआ, ये पानी कह लीजिए, पानी वहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी देख लिया। और poured it over the, pour मतलब गिराना, तो poured माने क्या हो गया, डालना, ठीक है, डालना। इट ओवर द बर्निंग, कहाँ पर,
ओवर द बर्निंग लीव्स, जो पत्तियाँ, बर्निंग माने जलना, लीव्स माने पत्तियाँ। इट जहाँ, ओवर मतलब ऊपर, कहाँ पर उसने क्या कर दिया? तब जॉन ने पानी से भरी हुई बाल्टी लाई, बॉट मतलब लाई, और जलती हुई पत्तियाँ, जहाँ पत्तियों पर पानी डाल दिया, ऊपर डाल दिया, ठीक है, जलती हुई पत्तियों पर पानी ऊपर से डाल दिया। वैन जेम्स शाउटेड एट हिम, तब, वैन मतलब यहाँ पे तब हुआ, जेम्स, जेम्स शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाया, चिल्लाया, एट हिम, एट हिम मतलब उस पर, उस पर, ही सैड उसने कहा, वॉट कैन आई डू दिस, अब इसने भी तुरंत जवाब दे दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे दिस मतलब यहाँ पे इसमें हो जाएगा, अब पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए आप भी यहाँ पे कोई भी जैसे सेंटेंस जब हिंदी में इस तरीके से बोला जाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप ये इंग्लिश में वर्ड बोल सकते हैं सेंटेंस, व्हाट कैन आई डू इन दिस, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन, वाटर मतलब पानी, हमेशा, फ्लोज मतलब बहता है, बहना होता है, डाउन मतलब नीचे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पानी हमेशा नीचे बहता है। अब फ्लोज देखिए एस लगा है, एस या यस वर्ब में लगा होता है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बोला जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। फिर अब ये देखो उसने कहा नीचे पानी हमेशा गिरता है, और उसने पहले क्या जला रहा था, तो मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, धुआं ऊपर उठता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो जेम्स हैड नो आंसर टू दिस, अब जेम्स कहता है, जेम्स के पास, जेम्स हैड नो, हैड मतलब के पास, नो मतलब नहीं, आंसर मतलब उत्तर, टू दिस इसके लिए, इसके लिए, तो ये लाइन क्या हो गई, जेम्स के पास इसके लिए कोई उत्तर नहीं होता है, यहाँ पे कोई नहीं, तो जेम्स के पास इसके लिए कोई उत्तर नहीं होता है। तो यहीं पे एक छोटा सा ये पैसेज था कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, जब धुआं होता है वो हमेशा ऊपर उठता है, तो इसके जवाब में जेम्स ने कहा, यहाँ पे देखा जेम्स हैड नो आंसर, जेम्स के पास कोई उत्तर नहीं होता है, टू दिस इसके लिए। तो दोनों तरफ ने अपना अपना लॉज ऑफ मोशन दिखाया कि गति का सिद्धांत किस तरीके से कार्य करता है, और साइंस भी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए, विज्ञान आगे चल के बहुत तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ें मन लगा कर। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।